हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। वेलकम स्टूडेंट। इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्या किया था, पहले सम के 4 पार्ट किए थे। आज हम सम नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट से शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। तो इसका जो 5th पार्ट है वो क्या दे रखा आपको, द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। आपको आर रिलेशन दे रखी है और वो किस सेट की है, ए सेट के अंदर। और आपका जो सेट ए है वो क्या है बेटा, क्या है, ह्यूमन बींग्स, कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग ऑफ ए लोकेलिटी, या फिर आप कहोगे इन ए टाउन। क्या है अपने पास, सेट ए के अंदर एक टाउन के कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी कलेक्शन की गई है। तो आपका क्या बनेगा, वो सेट ए बनेगा। उस सेट ए के अंदर आपको आर रिलेशन दी गई है। वो क्या है, पहला जिस इसका पार्ट है ए पार्ट, वो क्या है, रिलेशन आर इस तरह से डिफाइंड की गई है, सच दैट एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट अ सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस। तो हमें इस सम में क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो स्टार्टिंग में हेडिंग दी गई बेटा फर्स्ट सम में कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें ये प्रूफ करना है कि आर रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या तीनों ही है। तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि उसका प्रत्येक एलिमेंट उस सेट का अपने आप के साथ क्या रखना चाहिए, रिलेशन। उसके बाद दूसरा सिमेट्रिक क्या कहता है कि यदि ए बी के साथ रिलेशन रखता है तो बी का सी के साथ भी रिलेशन होना जरूरी है, मतलब रिवर्स होना जरूरी है, दैट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि यदि ए बी के साथ रिलेशन रखता है और बी सी के साथ रिलेशन रखता है तो आपका ए सी के साथ भी रिलेशन रखना जरूरी है। तो ये क्या होता है, ट्रांजिटिव। तो सबसे पहला पार्ट अपना है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहेंगे हम, हमें इसमें सेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेट के मतलब रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कहेंगे रिफ्लेक्सिव के अंदर कि हमारे पास कोई भी एक सेट में से मैंने एक एलिमेंट मानेंगे या फिर आप मानोगे ह्यूमन मेन मैंने मान लिया, जैसे कि लेट ए मान लिया, जो सेट ए से बिलोंग करता है, जो सेट ए से बिलोंग करता है ये ह्यूमन बींग्स है कोई भी। अब मुझे इसको रिलेशन दिखाना है कि ये खुद के साथ रिलेशन रख रहा है या नहीं। अब बेटा रिलेशन किस टाइप से दी गई है कि वो सेम प्लेस के ऊपर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो आपका जो ए है वो अपनी ही जगह उसी जगह पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है ना। तो इसका मतलब जो ए होगा, ए एंड ए दोनों सेम ही हो गए ना, तो ए के स्थान पे क्या करेंगे, वो काम करेंगे। ए एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस। तो आपका जो ए है वो ए की ही बात कर रहा है, तो वो ए की जगह पे क्या करेंगे, काम करेंगे। दिस मीन्स जो आपका ए के साथ जो ऑर्डर बनेगा वो किस में बिलोंग करेगा, आपका रिलेशन में। जो ए है वो ए के साथ रिलेशन रख रहा है क्योंकि सेम प्लेस पे वो वर्क कर रहा है, उसी की बात हो रही है। दैट मीन्स बेटा वो जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन के अंदर बिलोंग करेगा। और ये सभी एलिमेंट्स की बात हो रही है, ए के सभी एलिमेंट के लिए बात हो रही है कि वो अपने आप के साथ सेम ही जगह पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। दैट मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव। ये क्या प्रूफ हो गया, आपका रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह आप क्या करोगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूफ करना है बेटा कि जब ए एंड बी रिलेशन में है, दैट मीन्स आपने कोई भी दो एलिमेंट्स लिए सेट ए से और आपने कहा कि ए और बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, ए को मैं बी रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। बेटा इसका मीनिंग भी क्या होगा कि ए एंड जो बी होंगे वो दोनों ए की जगह पे क्या करेंगे, काम। ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। हमने क्या लिया, ए सेट से दो एलिमेंट लिए और वो रिलेशन से बिलोंग कर रही हैं। रिलेशन का मीनिंग क्या होगा कि ए और बी आपके क्या कर रही हैं, ए की जगह पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा जो मैं बी ए लिखूंगा तो बी ए भी उसी जगह पे काम करेंगे। दैट मीन्स दिस बिलोंग टू रिलेशन। सो
ये भी क्या होंगे बेटा, जो मैं ए बी को आगे पीछे लिख दूं तो वो भी एक ही जगह काम कर रहे हैं ना, दैट मीन्स वो रिलेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये क्या होगा आपका, सिमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद थर्ड आता है बेटा ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में मैंने क्या लिया, 3 एलिमेंट्स लिए या फिर 3 ह्यूमन जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ए में से, सच दैट कि ए और बी आपस में रिलेटेड हैं, मीन्स रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, एंड बी और सी आपस में रिलेटेड हैं, तो इसका मतलब वो भी किस में बिलोंग करें, रिलेशन में। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ए और बी रिलेशन में है, दैट मीन्स ए एंड बी वर्क टुगेदर या सेम प्लेस, एंड बी एंड सी बिलोंग टू रिलेशन, दैट मीन्स बी एंड सी वर्क एट द सेम प्लेस। सो ये तीनों कहाँ काम करें बेटा, एक ही स्थान पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो ए एंड सी भी होगा आपका वो किस में से बिलोंग करेगा, रिलेशन में से, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ये क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि ए और बी रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ए है और बी है वो एक ही जगह काम करते हैं। फिर मैंने कहा कि बी और सी आपस में रिलेटेड है, तो बी और सी भी कहाँ काम करेंगे, उसी जगह पे काम करेंगे जहाँ ए कर रहा था वहीं बी कर रहा है, वहीं क्या करेगा, सी भी करेगा। इसका मतलब ए और सी भी उसी जगह काम करेंगे, तो यही अपनी क्या है, रिलेशन है। दैट मीन्स ए बी के साथ रिलेटेड है, उस रिलेशन से बी सी के साथ रिलेटेड है, तो आपका ए भी उसी रिलेशन से सी के साथ क्या होगा, रिलेशन रखता है, दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव हो जाएगी। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट को आप खुद सोल्व करोगे। उसमें क्या है कि बेटा सेम जैसे वर्क की बात हो रही है वैसे ही क्या हो रही है, लोकेलिटी की, मतलब वो वहीं रह रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं, दैट मीन्स इसी टाइप से आपको क्या करना है, उस सम को सोल्व करना है। उसके बाद सम नंबर इसका थर्ड पार्ट, सी पार्ट क्या कह रहा है आपको कि आर रिलेशन क्या दे रखी है बेटा, सेट आपका यही रहेगा, ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन। तो आपके पास रिलेशन किस टाइप से दी गई है, x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y। तो आपको इस बार जो रिलेशन दे रखी है वो x और y के बीच में किस तरह से दे रखी है कि जो पहला जो सेट से एलिमेंट होगा वो 7 सेंटीमीटर, टॉलर का अर्थ होता है बेटा लंबा, देन y कि जो पहला है वो दूसरे से 7 सेंटीमीटर थोड़ा लंबा है। तो इस टाइप की रिलेशन दी गई है और आपको प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो एक एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, वो अपने आप से रिलेशन रखना चाहिए। तो मैंने ए को लिया सेट ए से, दैट मीन्स बेटा क्या होगा कि मैंने इसको इसी के साथ रिलेशन दिखानी है, और रिलेशन क्या है कि वो 7 सेंटीमीटर उससे क्या होना चाहिए, लंबा। दैट मीन्स क्या ए खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, तो ये तो नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, ए इज नॉट एग्जैक्टली टॉलर देन या नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। दिस मीन्स बेटा वो अपने रिलेशन को क्या नहीं कर रहा, वाई नहीं आएगा ए, कि वो खुद से क्या नहीं कर रहा, रिलेशन में ओबे नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि कोई भी व्यक्ति खुद से बेटा 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। दैट मीन्स ए कोमा जो ए आपका जो ऑर्डर बनेगा वो रिलेशन में से बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स ए कोमा ए इट डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये आपका क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। उसके बाद आता है बेटा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि आपका ए बी के साथ रिलेशन रखता है। मैंने लिया ए कोमा बी जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट में से, तो वो कहाँ है बेटा, रिलेशन के अंदर, ए कोमा बी। इसका मतलब क्या होगा कि जो ए होगा इज एग्जैक्टली, रिलेशन क्या है, 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। तो जो आपका ए है वो बी से क्या है, 7 सेंटीमीटर बड़ा। तो क्या आपका जो बी है वो ए से भी 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। आपने ये कह दिया कि जो ए है वो 7 सेंटीमीटर बी से क्या है, बड़ा है, लंबा है मतलब, तो क्या बी भी ए से लंबा है, क्योंकि वो वहाँ से तो पता चल रहा है कि बी बेटा छोटा है फिर उससे। दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो बी इज एग्जैक्टली जो होगा क्या होगा,
स्मॉलर देन 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन ए, वो क्या होगा, ए से जस्ट 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। दैट मीन्स कि वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कंडीशन क्या है, रिलेशन क्या है अपने पास कि वो 7 सेंटीमीटर से लंबा होना चाहिए, बट हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है कि बी ए से क्या है 7 सेंटीमीटर छोटा। दैट मीन्स जो बी ए होगा वो आपका रिलेशन में से बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब वो क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद बात करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में मैंने देखा कि ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो मैंने 3 एलिमेंट उठाए ए बी और सी जो कि सेट में से है, और मैंने कहा कि ए बी के साथ रिलेशन में रहता है और बी सी के साथ रिलेशन में रहता है। तो आपका ए सी के साथ रखेगा ये नहीं रखेगा, ये चेक करना है हमें। तो क्या करते हैं, ए बी के साथ रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होगा कि ए इज 7 सेंटीमीटर टैलर देन बी, और बी सी से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, बी इज 7 सेंटीमीटर टैलर देन सी। इसका मतलब ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो बेटा ए और सी को देखेंगे तो उनके बीच में गैप कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर का, जिसका मतलब क्या होगा, ए इज 14 सेंटीमीटर टैलर देन सी, कि आपका जो ए है वो सी से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। इसका मतलब ए सी के साथ जो दी गई रिलेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मीन्स जो ए और सी होगा वो आपका रिलेशन में से बिलोंग नहीं करेगा। दैट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपका क्या बनेगा, ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। उसके बाद पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में क्या दे रखा है बेटा कि x इज वाइफ ऑफ y। आपको जो आर रिलेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि x इज वाइफ ऑफ y, कि जो x है वो बेटा y की क्या है, वाइफ है। तो आपको रिलेशन बतानी है कि ये रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी और ट्रांजिटिव होगी। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि वो खुद के साथ रिलेशन रखना जरूरी है। तो मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिया, एक सेट में से एक एलिमेंट उठा लिया ए। अब बेटा आप ये देखो कि रिलेशन क्या है अपने पास कि जो पहला एलिमेंट्स है वो दूसरे एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, वाइफ। अब ए का ए के साथ रिलेशन देखना है, रिलेशन क्या है, वाइफ। तो क्या ए खुद की वाइफ हो सकती है, दैट इज इम्पॉसिबल, कि कोई भी महिला या फिर कोई भी पुरुष अपने खुद की वाइफ नहीं हो सकती, अपने आप की ना तो वाइफ हो सकती ना ही हस्बैंड हो सकता। दैट मीन्स ए इज नॉट ए वाइफ ऑफ ए, या फिर इट सेल्फ या हर सेल्फ भी बोल सकते हैं यदि वो लड़की है तो, कि दैट ए इज नॉट ए वाइफ ऑफ हर सेल्फ। हर सेल्फ क्यों बेटा, क्योंकि लड़की के लिए, ठीक है। वाइफ क्या होती है, एक लड़की होती है। तो ये एक लड़की की बात करेंगे तो खुद की वो वाइफ नहीं हो सकती। दैट मीन्स वो रिलेशन में बिलोंग, ए का ए के साथ रिलेशन में बिलोंग नहीं होगा। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा कि जैसे ए बी के साथ रिलेशन रखता है तो क्या बी ए के साथ वही रिलेशन रखेगा। तो मैंने देखा कि ए एंड बी मैंने लिया सेट में से और मैंने कहा कि ए बी के साथ रिलेशन रख रहा है। दैट मीन्स क्या होगा बेटा कि ए बी की वाइफ हो जाएगी, ए इज वाइफ ऑफ बी। तो बी उसका क्या हुआ बेटा, ए बी की वाइफ है तो बी उसका हस्बैंड हो जाएगा, वाइफ तो नहीं होगी ना। तो बी इज द हस्बैंड ऑफ ए। बट हमें क्या प्रूफ करना है कि बी उसकी क्या होनी चाहिए, उल्टा रिवर्स करना है। तो बी उसकी वाइफ होनी चाहिए, बट हमें पता चला कि बी उसका तो हस्बैंड है। सो जो बी ए का जो रिलेशन होगा वो आर में से बिलोंग नहीं करेगा। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं बेटा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या चेक करना है आपको कि ए बी के साथ रिलेशन रख रहा है और बी सी के साथ रिलेशन रखना चाहिए। तो मैंने 3 एलिमेंट ऐसे उठाए ए बी एंड सी जो सेट में से बिलोंग कर रहे हैं। तो ए बी के साथ रिलेशन रख रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, पहले तो
ए बी के साथ रिलेशन रख रहा है, इसका मतलब क्या होगा पहले तो कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी, कि ए बी की वाइफ है। तो बेटा बी किसी तीसरे की वाइफ थोड़ी हो सकती है, क्योंकि वो तो क्या हो गया, हस्बैंड हो गया। बी इज द हस्बैंड ऑफ ए, सो बी कैन नॉट बी ए वाइफ ऑफ एनी अदर पर्सन, कि वो किसी और पर्सन की क्या नहीं हो सकती, वाइफ नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा वो तो क्या है, एक हस्बैंड है, मेल है वो तो एक, इसलिए बी कैन नॉट बी वाइफ ऑफ सी, कि वो सी की वाइफ नहीं हो सकती। तो हमारे पास उसके साथ सेकंड जो पार्ट होता है वही ओबे नहीं कर रहा, दैट मीन ए का सी के साथ रिलेशन, तो हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास बी का सी के साथ रिलेशन नहीं मिल रहा, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो वो क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, क्योंकि बेटा ए तो बी के साथ रिलेशन रख रहा है, बट हमारे पास बी का सी के साथ रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि बी तो एक हस्बैंड हो गया, तो बी सी के साथ रिलेशन नहीं रख पाएगा, क्योंकि रिलेशन में क्या है हमारे पास, वाइफ, कि बी सी की वाइफ होनी चाहिए, दैट इज इम्पॉसिबल, सो इट इज ए नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब आपका ना रिफ्लेक्सिव होगा, नेदर रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांसमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 5th, फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है कि आपको रिलेशन दे रखी आर सच दैट आर रिलेशन एक्स कोमा एक्स, एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो आपको जो इस बार रिलेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। तो उसके अंदर बेटा पहला पार्ट क्या आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एवरी पर्सन रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब जो रिलेशन है वो क्या है बेटा, फादर। क्या एवरीवन इज फादर ऑफ इटसेल्फ या हिमसेल्फ, क्या वो अपने आप का फादर हो सकता है, दैट इज इम्पॉसिबल। तो मैंने एक सेट में से एक मैन को उठाया, मान लो ए, सच दैट ए इज नॉट फादर ऑफ, क्योंकि ये फादर बेटा तो ये मेल हो गया, तो क्या लगाएंगे आप, हिमसेल्फ, अपने आप का क्या नहीं होता, पिता नहीं होता। दैट मीन्स कि जो ए का साथ ए के साथ जो रिलेशन बनेगा वो सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, कि आपका ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या लिया बेटा, मैंने 2 पर्सन लिए ए एंड बी जो सेट में से बिलोंग करेंगे। तो मैंने कहा कि ए बी के साथ रिलेशन रखता है, दैट मीन्स क्या होगा बेटा कि ए बी का फादर होगा, ए इज द फादर ऑफ बी, कि जो ए है वो बी का फादर होगा। इसका मतलब बेटा बी क्या हो गया, ए का बेटा हो जाएगा, दैट मीन बी इज द सन ऑफ ए, कि जो आपका बी होगा वो ए का क्या हो जाएगा, बेटा। सो बट हमें क्या कंडीशन दिखानी है कि बी भी ए का क्या होना चाहिए, फादर। रिवर्स हमें दिखाना है कि ए बी के साथ रिलेशन रखता है, वही रिलेशन बी भी ए के साथ रखना चाहिए। दैट मीन्स कि जो आपका बी है वो ए के साथ बिलोंग रिलेशन में नहीं करता, वही रिलेशन नहीं रख रहा, वो तो उसका क्या बेटा, बेटा है। इसका मतलब इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्या नहीं है ये, सिमेट्रिक क्या नहीं है ये, सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा बेटा, जैसे मैंने 3 पर्सन लिए, ए बी के साथ रिलेशन रखता है और बी सी के साथ रिलेशन रखता है, तो हमें ए की सी के साथ रिलेशन बतानी है। तो मैंने 3 पर्सन लिए ए बी और सी जो कि सेट में से बिलोंग करेंगी। दैट मीन्स कि ए बी के साथ रिलेशन रखता है, इसका मतलब क्या है बेटा कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, कि ए क्या होगा, फादर होगा ऑफ बी, ए बी का फादर है। और मैंने कहा बी सी के साथ रिलेशन रख रहा है, दैट मीन्स बी इज द फादर ऑफ ए, बी क्या हो जाएगा, ए का फादर हो जाएगा, ए का नहीं बेटा सी का, मिस्टेक से। तो ए एंड कोमा बी का क्या मतलब होगा, ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी इज फादर ऑफ सी। दैट मीन्स बेटा जैसे कि ए है, ए के फादर का नाम है बी और बी के फादर कौन है, सी।
दैट मीन्स जो ए होगा वो उसका क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन भी कह सकते हैं, और सी उसके क्या हो जाएंगे, दादाजी। दैट मीन्स जो ए एंड सी होंगे तो ए क्या हो जाएगा, इसका ग्रैंडफादर हो जाएगा, क्योंकि ए बी का फादर है और बी किसके फादर है, सी के। दैट मीन्स ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी। तो सी उसका पोता हो जाएगा बेटा। बाई मिस्टेक से मैंने क्या कह दिया, ए पोता हो जाएगा, बट क्या है कि ए उसका दादा है और सी उसका पोता। दैट मीन ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ सी। सो हमारे पास जो रिलेशन है ए और जो सी की रिलेशन है बेटा, वो क्या होनी चाहिए कि ए सी का क्या होना चाहिए, फादर, बट हमारे पास क्या आ रहा है कि ए सी का क्या है, ग्रैंडफादर। देयरफॉर इट इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्या नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। उसके बाद सम नंबर सेकंड, सेकंड सम क्या कह रहा है आपके पास, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर रियल नंबर, कि आपको इस बार जो रिलेशन दे रखी है वो किसके अंदर दे रखी है, सेट आर के अंदर। आर क्या होगा बेटा, आपका रेशनल रियल नंबर्स। जो आपका जो आर सेट होगा वो किस में होगा, रियल नंबर। इस बार जो सेट आपको दे रखा है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कि आपके पास इस बार जो सेट है वो रियल नंबर्स का है। उसके बाद क्या कह रहा है, डिफाइंड एज, आपको एक रिलेशन दे रखी है, आप इस सेट को ए नाम दे सकते हो, सेट ए है आपके पास जो रेशनल रियल नंबर का होगा कलेक्शन। उसके बाद आपको जो आर रिलेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि आपके पास दो वैल्यू हैं ए एंड बी जो सेट से बिलोंग करेगी, सच दैट ए लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, कि जो आपका ए होगा वो बी स्क्वायर के क्या होगा, लेस देन होगा। तो हमें पहले इसमें प्रूफ करना है कि इट्स नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहला पार्ट कि आपका जो ए है वो बी स्क्वायर से, तो आप क्या करोगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो आपके ए और बी कहाँ से बिलोंग करेंगे, रियल नंबर में से। तो आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका आप क्या करो, एक लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर की रिलेशन लगाओगे तो वो उस सेट में से बिलोंग करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे बेटा, कि क्या किसी कोई भी ऐसा नंबर आपको ढूंढना है कि जो उसके खुद के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा। तो मैंने एक सेट में से एक नंबर उठाया, जैसे कि 1/2 या 1/3, ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, जो मैंने सेट ए में से लिया है। तो सेट ए में से मैंने ले लिया किसको, 1/3 को। अब बेटा इसका जब क्या ये खुद के साथ यही रिलेशन ओबे कर रहा है, यही चेक करना है हमें। तो मैंने क्या देखा कि 1/3 लेस देन एंड इक्वल टू 1/3 के साथ रिलेशन लगाएंगे तो 1/3 का क्या होगा, स्क्वायर। दैट मीन्स 1/3 लेस देन एंड इक्वल टू 1/9। क्या 1/3 1/9 से छोटा होता है या इक्वल होता है? तो बेटा ना तो छोटा होता ना ही इक्वल होता। दैट्स मीन्स 1/3 1/3 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, कि 1/3 अपने आप के साथ रिलेशन नहीं बना रहा। दैट मीन्स इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये आपकी रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगी। उसके बाद सेकंड पार्ट सिमेट्रिक। सिमेट्री में क्या होगा बेटा कि जैसे कि ए बी के साथ रिलेशन रखता है तो बी भी आपका किसके साथ रिलेशन रखना चाहिए, ए के साथ। तो हम इसमें से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1 and 2 है आपके पास, 1 and 2, सच दैट कि जो 1 है वो 2 के स्क्वायर से क्या है बेटा, छोटा। दैट मीन्स 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो आपका जो 1 and 2 है वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स 1 and 2 बिलोंग टू रिलेशन। अब हमें क्या दिखाना है, इसका रेसिप्रोकल दिखाना है कि आपका जो 2 1 है वो भी किससे बिलोंग करेगा, रिलेशन में से। दैट मीन्स 2 लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1। तो बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो 2 क्या 1 से छोटा हो सकता है? ना तो बेटा इक्वल हो सकता, ना ही उससे छोटा हो सकता। दैट मीन्स 2 कांट लेस देन एंड इक्वल टू 1। सो
2 and 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन। जैसे 1 and 2 आपके साथ रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं बट 2 1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं बनेगा। उसके बाद थर्ड पार्ट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हो गया बेटा, थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव। तो आपका जो थर्ड पार्ट में आपको क्या बताना है कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है बेटा कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी के साथ रिलेशन रखता है, बी सी के साथ, देन ए भी ए सी के साथ क्या रखेगा, रिलेशन रखेगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें क्या है आपका कि 3 है और 2 जो क्या है बेटा रिलेशन से बिलोंग करते हैं। 3 लेस देन एंड इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा 4, देन क्या आएगा 3 लेस देन एंड इक्वल टू 4। तो आपको जो 3 है वो 4 से क्या बेटा इक्वल तो नहीं है बट क्या है उससे छोटा है। दैट मीन्स 3 and 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। नाउ जैसे मैंने किया कि ए बी के साथ रिलेशन रख रहा है, जैसे 3 2 के साथ रख रहा है। अब मैंने देखा कि 2 किसी और के साथ रिलेशन रख रहा है, जैसे एग्जांपल 1.5। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जो 2 है वो छोटा होगा किससे, 1.5 के स्क्वायर से। 1.5 भी आपका किस में से बिलोंग करेगा, रियल नंबर में से। तो जो 2 होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 2.25। तो इसका मतलब जो आपका 2 and 1.5 है वो भी रिलेशन को क्या, उस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई, देयरफॉर इट इज बिलोंग टू रिलेशन। इसका मतलब बेटा 3 2 के साथ रिलेशन बना रहा है और 2 आपका 1.5 के साथ बना रहा है, तो आपका 3 1.5 के साथ भी क्या बनाना चाहिए, रिलेशन। तो मैंने देखा कि 3 into 1.5 मैंने देखा 3 लेस देन एंड इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। तो आपका जो 3 है वो क्या है 2.25 से क्या है छोटा नहीं होता बेटा, ना ही उसके इक्वल, देयरफॉर इट कांट लेस देन एंड इक्वल टू 2.25। सो 3, 1.5 इज डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। कि जैसे आपका ए बी के साथ रिलेशन रख रहा है, बी सी के साथ रख रहा है, बट आपका जो ए है सी के साथ रिलेशन नहीं रख रहा, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये आपका क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट सम नंबर 3। सम नंबर 3 में क्या दे रखा है, चेक वेदर द रिलेशन इज डिफाइंड इन द सेट। आपको एक रिलेशन दे रखी है, वो हमें ये बताना है कि सेट के अंदर डिफाइंड, मतलब उसके अंदर डिफाइंड क्या है बेटा, एक प्रकार से a, b सच दैट b इज इक्वल टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। आपको एक सेट के अंदर 3 एक रिलेशन दे रखी है, उसको डिफाइन करना है आपको कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। आपके पास सेट ए क्या है 1, 2, 3, 4 एंड 5 and 6। तो आपके पास सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और आपको एक रिलेशन दे रखी आर सच दैट a, b सच दैट b इज इक्वल टू a+1। कि आपके पास ए और बी एलिमेंट सेट ए से होंगे जो इस रिलेशन को क्या करेंगे, आपको एक प्रकार से ये रिलेशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई करेंगे, वही एलिमेंट्स किस में आएंगे आपके रिलेशन के अंदर। तो मैंने देखा जैसे ही मैंने ए की जगह 1 पुट किया तो मेरे को बी क्या मिलेगा 2, जैसे ही मैंने 2 पुट किया तो बी की जगह क्या मिलेगा 3, और जैसे ही मैंने 3 पुट किया तो क्या मिलेगा 4 पुट किया तो 5 एंड 5 पुट किया तो 6। अब बेटा जब 6 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 7। तो आपका जो ए है और बी है वो दोनों सेट ए में से होने चाहिए। आपने जैसे ही ए की जगह 6 पुट किया तो बी 7 आपका सेट में से नहीं मिलेगा, दैट मीन्स विट इज़ नॉट सेटिस्फाई। तो आपके रिलेशन के अंदर सिर्फ आपके पास ये 5 ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। अब आपको ये रिलेशन बतानी है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये चेक करना है हमें। तो सबसे पहले हमने देखा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि आपका एवरी एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, क्या प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन रख रहा है। मैंने देखा कि सेट में से कोई भी एक एलिमेंट उठा सकता हूं मैं, तो मैंने उठाया ए में से क्या उठाया मैंने 1 इज बिलोंग टू सेट ए, सो
तो मैंने निकाला 1,1 कि 1 का 1 के साथ रिलेशन। तो रिलेशन क्या है बेटा कि 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1। तो क्या 1 इज इक्वल टू 2 के हो सकता है बेटा? दैट इज इम्पॉसिबल। सो 1,1 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, क्योंकि हमने वन एलिमेंट सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो वो अपने आप के साथ रिलेशन नहीं बना रहा। दैट मीन्स इट इज़ नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है बेटा कि ए बी के साथ रिलेशन रखना चाहिए। तो मैंने देखा कि 1 2 के साथ रिलेशन रख रहा है, तो मैंने 1 और 2 जो सेट ए में से बिलोंग करती हैं, और मैंने देखा कि 1, 2 आपका रिलेशन में से बिलोंग कर रहा है। तो आपका 2, 1 भी रिलेशन में से बिलोंग करना चाहिए। तो आपका 2, 1 रिलेशन में से बिलोंग नहीं कर रहा, आप सीधा देख सकते हो। दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो यह सिमेट्रिक नहीं बनेगी। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है बेटा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि ए बी के साथ रिलेशन रखता है, बी सी के साथ। तो मैंने देखा कि 1 2 के साथ रिलेशन रख रहा है, 2 3 के साथ रिलेशन रख रहा है। मेरे को ये चेक करना है कि 1 3 के साथ रिलेशन रख रहा है या नहीं। तो बेटा 1 3 के साथ रिलेशन नहीं रख रहा, इसका मतलब इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। मैंने क्या कहा कि 1 2 के साथ रिलेशन रख रहा है एंड 2 3 के साथ रिलेशन रख रहा है, बट बेटा जो कि 1 है वो 3 के साथ रिलेशन नहीं रख रहा, इसका मतलब इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आप सीधा लिख सकते हो, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट सम नंबर 4। फोर्थ सम में क्या दे रखा है बेटा आपको? द शो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइंड आर, कि आपकी जो आर रिलेशन है वो आर ही के अंदर ही डिफाइंड है। इसका मतलब जो आर दे रखा है बेटा वो सेट आर क्या है आपका? रियल नंबर। जो सेट आर है वो किस चीज़ का है? रियल नंबर का एक सेट है, और हमें एक आर रिलेशन दे रखी है, उसके ऊपर डिफाइंड है बेटा क्या? सच दैट आर एक रिलेशन है ए कोमा बी, सच दैट ए लेस देन एंड इक्वल टू बी, कि आपका जो ए है वो ए बी के इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहला पार्ट आता है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बेटा? एवरी नंबर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो रिलेशन क्या है कि वो नंबर उससे छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए। तो एवरी नंबर उससे छोटा तो नहीं होता बेटा खुद से, बट उसके क्या होता है? इक्वल होता है। तो मैंने एक सेट में से एक एलिमेंट उठाया जो कि कहाँ से होगा? रियल नंबर में से, या आप सेट में से भी लिख सकते हो। वो क्या होता है बेटा? अपने आप के क्या होता है? हमेशा छोटा तो नहीं होता, बट उसके क्या होता है? हमेशा इक्वल। तो कंडीशन में यही दे रखा है, या तो वो छोटा होना चाहिए वो, या फिर इक्वल। देन एवरी नंबर फ्रॉम द सेट इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ, देन ए कोमा ए बिलोंग टू रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये क्या बनेगा आपका? रिफ्लेक्सिव बनेगा। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या आपके पास? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करना है बेटा कि हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी के साथ रिलेशन रखता है, तो बी भी ए के साथ रिलेशन रखना है। बेटा हमें ये चेक करना है कि ये कंप्लीट नंबर पे फॉलो कर रहा है या नहीं। तो मैंने इसमें से क्या लिया कि एग्जांपल लिया जैसे 1 और 2, कि आपका जो 1 और 2 है क्या है कि 1 2 से क्या है? छोटा है। और ये कहाँ से बिलोंग करता है बेटा? रिलेशन से। क्यों? क्योंकि 1 लेस देन एंड इक्वल टू 2, तो आपका जो 1 है वो 2 से क्या है? इक्वल तो नहीं है, बट उससे क्या है बेटा? छोटा। तो ये रिलेशन को इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स 1 और 2 बिलोंग टू रिलेशन। अब मेरे को चेक करना है कि 2 1 भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो क्या 2 आपका 1 से इक्वल या छोटा हो सकता है? तो दैट इज इम्पॉसिबल, सो इट इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। यह रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब यह क्या नहीं बनेगा? सिमेट्रिक नहीं बनेगा। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है आपके पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या बताना है बेटा कि जैसे ए बी से छोटा है और बी, दैट मीन्स ए बी के साथ रिलेशन रखता है, बी सी से रिलेशन रखता है,
तो हमें ये चेक करना है कि वही रिलेशन ए सी के साथ भी रखेगा। तो सपोज दैट मैंने देखा कि जैसे कि ए है, आप एग्जांपल से भी कर सकते हो कि ए बी के साथ रिलेशन रखता है। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि ए लेस देन एंड इक्वल टू बी। और ये क्या हो रहा है, मैंने मान लिया कि यह कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन से। एंड मैंने क्या कहा, बी भी सी के साथ रिलेशन रख रहा है, दैट मीन बी इज लेस देन एंड इक्वल टू सी, सो बी एंड सी बिलोंग टू रिलेशन। मैंने मान लिया कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, और वो दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन से। तो मुझे ये चेक करना है कि ए बी सी से क्या होगा, उसी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बेटा ए किससे छोटा है, बी से, और बी किससे छोटा है बेटा, सी से। दैट मीन्स ए बी से छोटा है, बी किससे छोटा है बेटा, सी से। दैट मीन्स ए किससे छोटा हो जाएगा, अपने आप सी से छोटा हो जाएगा। तो सी से छोटा हो जाएगा, यही अपनी क्या है कंडीशन कि ए सी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दैट मीन्स ए कोमा सी आपका कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन से। आप इसमें एग्जांपल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि 1 4 एंड 4 7, कि आपका 1 4 से छोटा है, 4 आपका 7 से छोटा है, तो 1 भी आपका किससे छोटा होगा, 7 से। दैट मीन्स इट इज़ बिलोंग टू रिलेशन, सो इट इज़ ट्रांजिटिव, इट इज़ ट्रांजिटिव। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।